नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया। एक एक संगठनों के द्वार द्वार जाकर ऐसा घोषणा पत्र बनाया जो सत्ता में उन्हें ला सके। 15 साल तक रमन सिंह की सरकार ने छत्तीसगढ़ में क्या कुछ नहीं किया। इसके बाद भी कांग्रेस की हालत ये थी कि वह मामूली अंतर से चुनाव हार जा रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के तत्कालीन अध्यक्ष भूपेश बघेल और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा ने किस तरीके से रणनीति बनाई ताकि कांग्रेस को सत्ता मिल जाए। इसके लिए जब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था तो क्या क्या वादे नहीं किए गए, किस तरीके से गंगा जल की कसम तक खानी पड़ी ताकि छत्तीसगढ़ की जनता उन पर भरोसा कर सके। और अब जब सत्ता हासिल हो गई है और चुनाव सर पर है, तब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 75 पार का नारा दिया है। यानी पिछले चुनाव में कांग्रेस को 68 सीट मिले थे और बाद में उपचुनाव और जीते। इस तरीके से 71 सीट पर कांग्रेस वर्तमान में है और भारतीय जनता पार्टी 14 सीट पर है। 5 सीटें जोगी कांग्रेस ने जीती थी, 2 सीट बसपा ने जीती थी। ये छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थिति है और कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने जो 75 पार का वादा किया है उसकी तैयारी भी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है और एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, खासकर गंगा जल के मामले को लेकर, उसे लेकर कांग्रेस के भीतर बेचैनी भी है। और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरीके से गुटबाजी हावी है उतनी कांग्रेस में नहीं दिखाई देती, लेकिन अंदरूनी हालात साफ बता रहे हैं कि टीएस बाबा के अपने गुट हैं, मोहन मरकाम के अपने गुट हैं। अभी अभी नए बने दीपक बैज ने क्या गुटबाजी की है या मुख्यमंत्री के साथ रहकर वह काम करेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन भूपेश बघेल अपने हिसाब से चल रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पिछली बार निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था मोहन मरकाम और भूपेश बघेल के बीच, उसका पटाक्षेप हो गया है। लेकिन अब जब उनमें से कई निगम मंडलों के अध्यक्षों के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं तो एक नया विवाद शुरू हो गया है कि क्या उन्हें ही रिपीट किया जाए या फिर पूरी तरीके से बदल दिया जाए। और कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर भी पेच फंसा हुआ है और नेता अपने समर्थकों को निगम मंडल में बैठाने के लिए खींचतान कर रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट कह रही कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया और हाईकमान तय करेगा, लेकिन हमारे अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है। यही नहीं, कांग्रेस ने जो सर्वे कराया था उस पे भी यह साफ सुनाई देने लगा है कि कम से कम 3 दर्जन वर्तमान विधायकों की टिकट नहीं काटी गई तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी बेहद ही मुश्किल होगा। आप याद कीजिए 2013 का वह चुनाव, जब इसी तरह की रिपोर्ट आई थी और कांग्रेस ने टिकट काटने से मना कर दिया था, क्योंकि जो एक बार जीत के आ जाता है वह रिपीट होना ही चाहता है। ऐसी परिस्थिति में क्या 3 दर्जन विधायकों की टिकट काटी जा सकती, जिसमें कई धुरंधर नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों के भी नाम उस रिपोर्ट में है। ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि क्या उन 3 दर्जन यानी 37 से 39 के बीच ये आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या उनकी टिकट कट जाएगी। रायपुर की 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, तो क्या सबको रिपीट किया जाएगा। यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि तीनों ही विधानसभा क्षेत्र जहां कांग्रेस ने जीती है वहां लड़ाई बेहद ही कठिन है। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि वह चौथा सीट जो दक्षिण
का सीट है और जिसमें कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उस सीट से माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन माहौल क्या बनेगा, किस तरीके से वह इन चारों सीटों पर जीत दर्ज की जाएगी। इसी तरीके से अलग अलग जिले हैं जहां कांग्रेस बेहद ही मजबूत है, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं वह साफ कह रहे हैं कि यदि रिपीट किया गया तो कांग्रेस का 75 पार का नारा तो दूर, वह सत्ता तक भी नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि सत्ता को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि जैसे तैसे भी कांग्रेस बहुमत तक पहुंच ही जाएगी, लेकिन हालात को लेकर यदि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस के पूरी तरीके से अनुकूल यह सब नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और जोगी कांग्रेस को कमतर आंकना परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी और उनके गठबंधन बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती थी और 32 स्थानों पर वह दूसरे नंबर पर आई थी। बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां वह 2000 से कम वोटों से हारी थी, जिसमें गीतांजलि पटेल का नाम है, खुद अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी का नाम है जो सिर्फ 280 वोट से आ रही थी। ऐसे कई सारी सीटें हैं जहां जोगी कांग्रेस बेहद ही मजबूत स्थिति में है और यदि वह रिपीट कर देती है उन प्रत्याशियों को तो चुनाव बेहद रोमांचक हो जाएगा। दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज भूपेश बघेल सरकार से इस कदर नाराज है कि वह चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है और प्रचार प्रसार उनका चल भी रहा है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के भीतर जो बवाल मचा है या नेताओं की जो तनातनी चल रही है निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर, टिकट को लेकर, हालांकि चुनाव समिति बना दी गई है और लोगों का दावा है कि जो चुनाव समिति के कई मेंबर तो ऐसे हैं जो खुद भी चुनाव नहीं जीत सकते, उसमें कुछ मंत्रियों के भी नाम शामिल है। ऐसी परिस्थिति में 75 पार कैसे होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको एक एक जिले और एक एक विधानसभा वार बताएंगे कि कांग्रेस की अंदरूनी हालत क्या है और किस तरीके से लोग भूपेश बघेल से नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भले ही कांग्रेस ने कल प्रेस वार्ता लेकर कहा है कि वह 36 में से 34 वादे पूरी कर ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि अभी भी 19 वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस ने लागू की हैं। उन वादों के अलावा सबसे बड़ी बात तो अभी महंगाई को लेकर है, जो कांग्रेस घोषणा करने वाली है। शायद 500 रुपए सिलेंडर वह राजस्थान की या कर्नाटक की तर्ज पर देने की घोषणा कर दे। 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा तो की ही जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो हालात हैं वह बेहद ही चिंतनीय है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि ऊपर से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि भूपेश बघेल के रवैये को लेकर भी कई लोगों को बेहद आपत्ति है। हम आपको बताते रहेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन से वादे पूरे नहीं किए गए हैं और किन किन विधायकों की टिकट कटना तय है, यह भी हम आपको बताते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।